जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था, इनका 8वां लगातार बजट था। बजट होता है अगले साल के लिए, मतलब जो अगला साल हमारा 25-26 स्टार्ट होने वाला है, उस साल के लिए बजट आया है। तो जब भी गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो अपना इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल देती है कि हमें इतनी इनकम आई है और हमारा इतना खर्चा हुआ है। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर सरकार के पास में 100 रुपये आते हैं खर्च करने के लिए पूरे साल के अंदर, तो ये पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, इसका अलग अलग परसेंटेज वाइज ब्रेकडाउन हम आपको बताने वाले हैं। अब आप ये देख सकते हैं 24% ये है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी, क्योंकि सरकार की सबसे ज़्यादा जो पैसे की इनकम या जो भी आप कहें सोर्स आता है, ये लोन से आता है। अब ये सरकार लोन कहाँ से लेती है? सरकार किसी इंटरनेशनल फंड से लोन ले सकती है, सरकार अपने स्टेट से भी लोन ले सकती है, और भी बहुत तरह के कॉरपोरेट्स वगैरह से लोन इनके आते हैं। इसके बाद में जो सेकंड नंबर की हाईएस्ट जो अमाउंट इनके पास में आती है, वो इनकम टैक्स से आती है। आपको पता होगा इनकम टैक्स रिजीम में ओल्ड और न्यू दो तरह के हैं। जहां पर सैलरी कमा रहे हो आप, हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, शेयर मार्केट की है, किसी भी तरह की इनकम आती है, तो 22% जो टोटल गवर्नमेंट के पास में 100 रुपये मिलते हैं, उसमें से 22% जो है वो इनको इनकम टैक्स से प्राप्त होता है। इसके बाद में जीएसटी एंड अदर टैक्सेज। जीएसटी आपको पता होगा 21 तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा करके जीएसटी ही कर दिया गया था, तो जीएसटी से भी लगभग 18% इनको रेवेन्यू आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें नॉन टैक्स रिसीट, ये 9% देते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसीट सिर्फ 1% है। कस्टम 4%, जो नॉर्मल 100% का जो है 4% कस्टम से आता है। कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है दोस्तों, ये होता है अगर आपने कंपनी बना रखी है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, 1 पर्सन कंपनी है, तो उससे जो भी टैक्स आता है वो इस कॉर्पोरेट टैक्स में आ जाता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये आपकी 5% आती है। तो इस तरह से इन सभी को मिला करके आपका जो रिसीट आती है, जो आप आगे खर्चा करेंगे, वो इस तरह से 100% में टुकड़ों में आती है। अब हम बात कर लेते हैं, जब सरकार अपना खर्चा करती है तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये अगर 100 रुपये खर्चा गवर्नमेंट अपना करती है तो उसका कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ पर जाता है? सबसे ज़्यादा 22% आप ये देख सकते हैं, इसका हिस्सा जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। दो स्टेट के जो खर्चे होते हैं दोस्तों, टैक्सेज होती है, ड्यूटी होती है, वो गवर्नमेंट है जो सबसे ज़्यादा खर्चा वहाँ पर करती है। उसके अलावा 20% जो खर्चा गवर्नमेंट का आता है वो आता है इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट में आपको बताया, जब सबसे ज़्यादा ये लोन लेकर के सरकार चलाते हैं तो इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसके बाद में 16% आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। 16% तक का इनकी ये सब्सिडी वगैरह की जो स्कीम होती है वहां पर चला जाता है। उसके बाद में 4% पेंशन, जो व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर चुका है उनको पेंशन वगैरह प्राप्त होती है, वो 4% है। अदर एक्सपेंडिचर में 8% है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, उसमें 8% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र के अंदर 8% खर्चा हो जाता है, या आपको मैंने बताया 22%। डिफेंस के अंदर दोस्तों जो हमारी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसके अंदर 8% खर्चा होता है, और 6% मेजर सब्सिडी में चला जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपये में से कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है और कहाँ कहाँ खर्च करती है, आपने देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें ये पता लग जाए कि गवर्नमेंट का 100 रुपये में से कहाँ कहाँ से पैसा आता है और 100 रुपये में से कहाँ कहाँ ये पैसा लगाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।